मैं बहुत शुक्रगुजार सारे मीडिया का, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सारे दोस्त। मैं तो आपको बस आज इसलिए बुलाया कि हम साल भर से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पे, जैसे ही पिछला फेस्टिवल हमारा ख़त्म हुआ था नवंबर में, हमने अगले फेस्टिवल पे शुरू कर दिया था काम। और इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई महीना भर पहले हमने की थी इब्तिदाई, जिसमें हमने बताया था कि क्या क्या कैटेगरीज हैं और क्या हम काम कर रहे हैं। आज तकरीबन चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए कि 141 मुल्क कंफर्म हैं हमारे पास कि जिनके आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 141 countries are participating in this festival। और इस दफा चूंकि हमने थिएटर, म्यूजिक और फिल्म को भी ऐड किया था और फाइन आर्ट को भी एक्टिवली ऐड किया था और डांस को, तो मैं आपको उसकी तफसील भी थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 37 कंट्रीज अफ्रीका से हैं, अफ्रीका के हर खित्ते से 47 में से 37 मुल्क आ रहे हैं, और 41 कंट्रीज हमारे पास एशिया से हैं, 36 कंट्रीज हमारे पास यूरोप से आ रही हैं, 11 कंट्रीज फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड 13 कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, और 3 मुल्क आ रहे हैं ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सोलोमन आइलैंड। हमारे पास 45 थिएटर परफॉर्मेंसेज हैं, 60 म्यूजिक परफॉर्मेंसेज हैं इस फेस्टिवल में 39 दिन के, 25 डांस परफॉर्मेंसेज हैं। परफॉर्मेंस तो 100 से भी ज्यादा है, लेकिन 25 ऐसे दिन हैं जिसमें वो परफॉर्म करेंगे। 6 इंटरनेशनल एग्जीबिशन हैं, 25 मुल्कों के 28 आर्टिस्टों की एग्जीबिशन हो रही हैं, जो पाकिस्तान में कभी किसी पिनाले में भी नहीं हुआ। तो आर्ट की 6 एग्जीबिशन इंटरनेशनल हैं और 30 पाकिस्तानी आर्टिस्टों की 2 एग्जीबिशन भी इसमें शामिल हैं। 25 वर्कशॉप्स हैं जिसमें थिएटर डायरेक्टर्स, म्यूजिक म्यूजिशियंस, फिल्म मेकर्स, डांस डायरेक्टर्स वर्कशॉप देंगे। कराची के हमारे सिंध के जो बच्चे हैं जो म्यूजिक पढ़ते हैं, थिएटर पढ़ते हैं, फिल्म पढ़ते हैं, रक्स की तरबियत हासिल करते हैं, या मुसव्विरी के स्कूल हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स हैं। और 15 हमने टॉक्स रखी हुई हैं। टॉक्स हमारी जो हैं वो ग्लोबल पीस पे भी हैं, एनवायरनमेंट पे भी हैं, लेकिन हम जो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, हम ये कायम करने के लिए कर रहे हैं, हम ये एनवायरनमेंट की अवेयरनेस देने के लिए कर रहे हैं, हम ये ग्लोबल पीस और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू कल्चर, ये हम वो काम कर रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज को करना चाहिए। क्योंकि जब 141 मुल्कों के आर्टिस्ट यहाँ आएंगे और ये शहर और ये सूबा उनको यहाँ पर होस्ट करेगा और वो देखेंगे कि जिस तरह से हम यहाँ कितने पुरअमन लोग हैं और किस तरह हमारा आर्ट कितना जबरदस्त है, क्योंकि इसमें म्यूजिक में, थिएटर में, डांस में हम पाकिस्तानी फिल्में भी दिखा रहे हैं। तो ये पिछली बार 43 मुल्क आए थे, इस बार 141 आ रहे हैं। पिछली बार का हमारा फेस्टिवल भी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल था। इस बार तो जो 5 कैटेगरीज में हम कर रहे हैं, अगर हम इनको अलग अलग भी कर दें, वो भी दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल है। सो हमारी थीम है पीस, हमारी थीम है ग्लोबल कनेक्टिविटी फॉर पीस, हमारी थीम है ग्लोबल कनेक्टिविटी फॉर एनवायरनमेंट, हमारी थीम है और सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू कल्चर हमारी थीम है। और जाहिर है इसके साथ कल्चरल एक्टिविज्म, कल्चर के जरिए हम बहाल करना। हमें इंडिया की भी बेशुमार फिल्म मेकर ने अप्रोच किया था और हमें इजराइल से भी बहुत सारी फिल्में भी मिली थी और आर्टिस्टों ने भी, लेकिन जो उनका रोल है और उसमें मैं उनके आर्टिस्टों को, उनके फिल्म मेकर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसमें बहुत मारूफ फिल्म मेकर्स हैं और मैं उनके नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मोदी की दहशतगर्द हुकूमत में उनकी जान को खतरा हो सकता है। इजराइल से भी बहुत सारी फिल्में हमें मौसूल हुई और उसमें ऐसी फिल्में भी थी जो मैं बाद में प्राइवेट स्क्रीनिंग में दिखा भी सकता हूं, अभी नहीं दिखाऊंगा, वो जिसमें उनकी अपनी जो ज़ायनिस्ट
हुकूमत है उसके खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में वो फिल्में थी। लेकिन चूंकि हमारी पॉलिसी है, हमारी स्टेट की भी ये पॉलिसी है कि जहां पे जेनोसाइड हो रहा हो, और उसमें उनके आर्टिस्टों का कोई कसूर भी नहीं, हिंदुस्तान के भी, वो खुद भी अपनी दहशतगर्द हुकूमत से तंग है। सो उस सूरत हाल में इस फेस्टिवल का होना, आपकी जिस तरह से आपकी डिफेंस फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसी तरह से ये कल्चर के जरिए सिंध हुकूमत, जुल्फिकार शाह साहब और हम मिल के पाकिस्तान को पिछली बार ही हम दुनिया के मैप पे एक नुमाया हैसियत में ले आए थे। इस दफा इस फेस्टिवल से पूरी दुनिया का जो न्यूक्लियस है कल्चर का, वो न्यूक्लियस कराची शिफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इतनी बड़ी चीज होने जा रही है। और सिंध हुकूमत, मैं सवाल भी लूंगा, सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही है हर लिहाज से, फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मिनिस्टर मेरे साथ मेरे भी बैठे हुए हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब भी कल हमारे साथ थे, और उनके बिहाफ पे भी ये तकरीर कर रहे हैं, और अपने बिहाफ पे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। तो मैं, और ये उसी टीम वर्क का नतीजा है, और उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध और सिंध कैबिनेट और सब की हमें मुकम्मल अनकंडीशनल हिमायत है। और मैं आपको हल्फिया कहता हूं कि रत्ती बराबर आज तक कोई फरमाइश नहीं आई है कि जनाब इसको डाल दें, इसको निकाल दें। तो जो एक लिबर्टी है, जो एक क्रिएटिव लिबर्टी है, आर्ट्स काउंसिल की टीम और मैं उसके बगैर काम ही नहीं कर सकते थे। सो ये जो अनकंडीशनल अनफ्लिंचिंग सपोर्ट है सिंध गवर्नमेंट की, मैं उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मिनिस्टर साहब का भी, और पूरी सिंध हुकूमत का, और मैं सबसे ज्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अब आपको पता है कि आर्ट्स काउंसिल आपका घर है, अगले 40 दिन आपके यहाँ गुजरेंगे, हम मकदूर भर कोशिश करेंगे कि जैसी आपकी हॉस्पिटलिटी कर सकें, और आपने इसको पूरी दुनिया में हाईलाइट करना है, लोकल सतह पे भी और इंटरनेशनल सतह पे, वो आपके बगैर नहीं हो सकता। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट, आप मीडिया के दोस्तों का जिन्होंने हमारा इंतजार भी किया काफ़ी देर से, आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ये पिछले साल भी हुआ था, और इस साल ये सेकंड एडिशन अहमद शाह साहब उसको कर रहे हैं, सारे मुल्कों से लोग आ रहे हैं। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कि 42 कंट्रीज थी, 43, और होके वो यहाँ से उनके जितने भी फॉरेनर्स आए होके, और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने मुल्कों में वापस गए। तो कल्चर वो चीज़ है जो आप अपना दिखा भी सकते हैं, और उनका यहाँ के लोगों को देखने के लिए भी उनको मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है, जहाँ पे आप देखते हैं कि पूरे हर जगह पे कहीं जलाव है, कहीं गहराव है, कहीं कुछ है। आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कराची में, सूबा सिंध में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कल्चर एक्टिविटीज़ हर महीने के बुनियाद पे कोई ना कोई बड़ी कल्चर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन कबल ही शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उनका जो उर्स मुबारक गुजरा है, उसमें भी आपने देखा कि गवर्नर KPK को हमने इनवाइट किया, CM बलूचिस्तान को किया, और आखिरी दिन हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए। तो देखें जी, शाह लतीफ़ ने भी यही मैसेज दिया है, आज से 350 साल पुराना, प्यार का, पीस का, और कभी भी उन्होंने जंग का या कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि आर्ट काउंसिल, खुसूसन अहमद शाह साहब इस मुल्क का आर्ट के हवाले से एक फेस है जो पूरे पाकिस्तान में फेस्टिवल्स करते हैं। आप देखें, जहाँ पे कोयटा में इतने बड़े हालात ख़राब थे, उसके बावजूद ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में मैं उनके साथ था जब हम उधर हमने प्रोग्राम किया, लिटरेचर फेस्टिवल किया, तो वहाँ पे बुकिंग इतनी हो गई कि मैं समझता हूँ कि हॉल तो एक हॉल क्या पता नहीं कितने हॉल वहाँ पे फुल हो। तो लोगों को, नौजवानों को इंटरेक्शन चाहिए, उनको एक नई चीज़ चाहिए कि हम जाके आर्ट और कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो सबको कनेक्ट करती है, जो नफरतें ख़त्म करती है। तो हम जो ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के हवाले से कल चीफ सेक्रेटरी से के वहाँ पे उनके पास मीटिंग है, जहाँ पे वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारी, जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे जितने भी इंतजाम ये लोग आएंगे बाहर से, उनके लिए क्या है, एक पहले हमारी मीटिंग हो चुकी है।
خصوصاً چیف منسٹر سندھ اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو ابھی ہمارا مارکہ حق کا یہ 14 اگست کے جتنے بھی پروگرامز گزرے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے حیدرآباد میں بہت بڑا پروگرام کیا، قاسم آباد میں، اس کے بعد آپ نے نیشنل اسٹیڈیم میں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے آرٹسٹ جو پورے دنیا کے آرٹسٹ آئے، اور خصوصاً میں آصف اسلم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے والد صاحب کا انتقال ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی وہ حب وطنی دکھائی کہ انہوں نے کہا جی نہیں میں آ کے پرفارم کروں گا، حالانکہ شاہ صاحب نے کہا کہ جی نہیں آپ بے شک آپ نہ آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جذبہ لوگوں میں ابھی تک ہے، اور وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے انوگریٹ کرائیں ورلڈ کلچر فیسٹیول کا، اور اسی طرح ہی آپ میڈیا تو مین اسٹریم میڈیا ہے آپ کا، کیونکہ آپ کی نظر سے ہی لوگ دیکھیں گے ہمارے، اور آپ کی نظر سے ہی ہمارا سافٹ امیج پورے پاکستان کا، یہ کیمرہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی دیہات میں بھی ہو وہاں سے بھی وہ چیزیں دکھا کے پوری دنیا میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ یہ جتنا آپ دکھائیں گے یہ اتنا ہی اپنا فیس پاکستان کا، اتنا ہی امیج اور اچھا بلڈ اپ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا ہی اتنے بڑے ممالک فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں۔ اب شاہ صاحب کو